नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। खासकर जो नजदीक के एरिया के थे वो अपने आप चले गए थे, और जो बाकी थे हमने वो बसेज के माध्यम से भिजवाए थे। तो अभी जो हम पिछले जब लास्ट वीक मैंने ज्वाइन किया था, हमने 100 बसेज की एक दिन डिमांड की थी उस लेबर को, यूपी के लेबर को ले जाने के लिए, लेकिन वो लोग आए सिर्फ 23 बसें ही भरी थी, यानी कि लगभग हमारे जो वहाँ यूपी के जाने वाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बिहार की ट्रेनें हमने भेज दी हैं, काफ़ी सारी भेज दी हैं। एमपी का, झारखंड की, वो भी लोग लगभग चले गए। बिहार की पीछे लास्ट वीक जब जैसे मैंने ज्वाइन किया था वो डिमांड थी, काफ़ी डिमांड थी। उसके बाद 2-3 ट्रेनें जा चुकी हैं। तो जैसे ही डिमांड आएगी तो डिमांड ट्रेन की हमने ऑलरेडी डिमांड की हुई, शेड्यूल आएगा तो जैसे जैसे वो भिजवाते रहेंगे। डीसी साहब कल एमपी महोदय वहाँ पे हजारों लोग लेके गए थे, जहाँ को वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग थी और लॉकडाउन का भी बड़े अच्छे तरीके से मजाक उड़ाया गया। हजारों लोग खड़े थे वहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, एक मजाक था। सारे पढ़े लिखे टीचर भी थे, खुद सांसद महोदय भी थे। तो क्या जिला प्रशासन के पास अनुमति ली थी जिला प्रशासन से उन्होंने? नहीं, हमारे पास उसकी कोई अनुमति हमारे से नहीं ली गई थी। और जैसे ही आप लोगों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि इतनी संख्या में वहाँ भीड़ हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की वायलेशन हुई है, तो हमने संबंधित अधिकारी है वहाँ के जो इंसिडेंट कमांडर हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है और जब क्या जवाब देते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक डीसी साहब, राशन वितरण प्रणाली में काफ़ी खामियां आ रही हैं। बार बार देखा जा रहा है कि जो सक्षम लोग हैं, जो अमीर तबके के, उनको तो राशन मिल रहा है, जो असल जरूरतमंद है उनको राशन नहीं मिल रहा। सर्वे में गड़बड़ी हो रही है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी गड़बड़ी हो रही है, रोजाना शिकायतें भी आ रही हैं। तो इसमें कब तक सुधार होने की संभावना है? ये चीज़ें हमारे भी जो ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें DRT जो हमने यूनिट कमेटी के माध्यम से सर्वे करवाया गया था, उस टाइम हो सकता है यूनिट कमेटी ने मतलब एग्जैक्ट कुछ नंबर सदस्य, परिवार के सदस्य लिखने में कोई कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ करती है, जिसके कारण उनके कूपन जो है पर्याप्त संख्या में नहीं आ पाए हैं। और जहाँ तक इनएलिजिबल लोगों को कोई कूपन इशू हुए हैं, तो जो कूपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस टाइम भी हम यूनिट कमेटीज को ये हिदायतें हैं, इनएलिजिबल लोग हैं, जेन्युइन नहीं है, तो आप उनको न डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको हम वापस कर सकते हैं। सर एक सजेशन है, अभी जो लेफ्ट एंड राइट साइड जो दुकानें खुली हैं, अब दुकानें मोस्टली पूरी पानीपत जिले में खुली हैं, उसको मैं जो किराना वाली दुकानें हैं या उस पर भी रूल लागू हो, उसकी वजह से दूसरे दुकान खोल रहे हैं। अभी आप असम रोड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड की दुकानें टोटली जो टायर की दुकान है वो खुली है, किराने की दुकान भी खुली है। तो मैं कहता हूँ जो ये रूल है वो सभी दुकानों पे सेम हो। अब किराने की इतनी समस्या नहीं आ रही, पहले समस्या थी, चलो आमने सामने खुल गई, लेकिन अब अगर राइट और लेफ्ट सेम दुकानों पे रूल लागू हो तो ज़्यादा बेटर है, इस कंट्रोल हो पाएगा। चलो इस पर विचार करेंगे, क्योंकि आज 28 तारीख हो चुकी है, 31 तक है अभी गाइडलाइन। नेक्स्ट लॉकडाउन की क्या आते हैं उस हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन इश्यू करेंगे उनकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सर शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू के आदेश है सर, लेकिन पानीपत में कुछ लग नहीं रहा कि शाम को 7 बजे के बाद कर्फ्यू जैसे कुछ है। पब्लिक मान लिया सड़कों पे है जी, उसका ध्यान रखेंगे DSP साहब हैं। डीसी साहब, सरकारी आदेश अनुसार जिसने मास्क नहीं लगाया है या कोई जो सार्वजनिक जगह पे थूकता है उस पर जुर्माना लगाया जाता है, लगाया जाना है। अभी तक जिले में ऐसा कोई टीम नहीं बनी है कि जिसने जुर्माना लगाया हो। हाँ, ये आदेश कल ही आए हैं, कल ही गवर्नमेंट की तरफ से कंपाउंडिंग, क्योंकि पहले कंपाउंडिंग का प्रोविजन नहीं था, उसमें सीधी FIR का ही प्रोविजन था। कितने आदमियों की FIR तो पहले कुछ हुई नहीं है, काफ़ी हुई है, लेकिन वो एक बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो अब ये गवर्नमेंट ने इसी सिस्टम को चेंज करके और कंपाउंडिंग का प्रोविजन किया है, अभी हिदायतें दी हैं तो वो शुरू करेंगे। अगर कोई किसको माना जाएगा? या तो भीड़ में जो खड़ा हो या रात रोड
क्या वो मास्क नहीं लगा रखा? वो घर से बाहर जो पब्लिक की गली में आ गया, बाजार में आ गया, और किसी जैसे यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट में आ गया, पब्लिक प्लेस जहाँ आम पब्लिक जा सकती है, किसी की इंडिविजुअल अकेला जा रहा है तो उसमें भी जरूरी है घर से मैं बाहर। कह रहा हूँ कि जिन दुकानों का ऑफ है उनका जो माल बाहर से आता है वो अनलोड करवा रहे हैं, वो ऑफेंसिव है। मैं समझा नहीं। जिन दुकानों का बंद है हाँ हाँ, उनकी टर्म नहीं है, उनका माल अगर बाहर से आता है तो वो अपने माल को उठवा सकने में कोई दिक्कत है? देखिए इसका जो ऑफ ऑन का या ऑड इवन का सिस्टम का उद्देश्य ये है कि भीड़ ना हो। जी जी। अब मान लिया दुकान जिस साइड में ऑफ है और उसका माल वो आएगा, गाड़ी आएगी, तो वो फिर वो भीड़ का वो सिस्टम जो है ना वो बरकरार रहेगा। बिना अनलोड करवा रहे हैं, वरना 2 दिन गाड़ी लग जाएगी, उसका किराया देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मंगवाने वाले को तो पता है कि तेरी गाड़ी किस दिन आएगी, तेरी दुकान किस दिन खुलनी है, ये उसकी अपनी जिम्मेवारी है। अगर वो खोलता है तो बिल्कुल ऑफेंस है। उस हिसाब से शेड्यूल कर सकता है, अपना अराइवल है वो है। और दिन में मेन बाजार है, वो दिन में वैसे भी एंट्री बंद रहती है भीड़ के कारण, वो ऑफ आवर में ही उसको सामान लेना। चलो ये फेज, अभी जो फेज है ये लगभग 2 दिन ही बाकी हैं। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन सरकार की आएंगी, क्या सरकार उसमें डिसीजन लेती है, उस हिसाब से लागू कर दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। अभी जो हमारा जो गुड्स है, स्टॉक है, वो मतलब कि शॉपकीपर्स के पास नहीं है, जो उनके पास ऑलरेडी स्टॉक है वो उसको काफी एक्सपेंसिव रेट पे कस्टमर है उसको सप्लाई कर पाता, तो हम मानते हैं कि ठीक है आप लोगों का जो रेट है काफी ज्यादा बढ़ गया है, बट जो ऑलरेडी उनकी शॉप्स पे अवेलेबल है उसी को वो ज्यादा रेट पर सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर्स को ले रहे हैं। तो ऐसे मतलब कि इस तरह के शॉपकीपर्स की जो इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए ऑलरेडी हिदायतें जारी हैं। कोई रेट लिस्ट उसको किसी मतलब एक्सेस रेट पे नहीं दे सकता, जो और रेट भी फिक्स किए हुए हैं हमारे DFSC की तरफ से, सेंसिटिव कम्युनिटीज के। अगर करता है कोई शिकायत आए तो हमें तो उनके खिलाफ चेक करवाएंगे, कार्रवाई कर सकते अगर हैं। सर कोई शिकायत करेगा तभी, इसके अलावा ऐसी कोई टीम नहीं बनाई गई? नहीं, टीम भी बनी हुई है, इंसिडेंट कमांडर्स हमारे बने हुए हैं, और वो अपने पुलिस अधिकारी के साथ मौके पे जाके वो सरप्राइज चेकिंग भी कर सकते हैं। चालान भी हुए सर, चालान भी किए होंगे। कोई संज्ञान में लाएगा तभी जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक है तो वो हमारे संज्ञान में ला, तो हम उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। सर एक DRTC का जो राशन दिया जा रहा है, ये सिर्फ 5 किलो पर फैमिली पे दिया जा रहा है, और उसके बाद भी 4-4 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ रहा है लेने के लिए। ये भी समस्या हमारे नॉलेज में आई है, और अभी मैंने 10 बजे संबंधित अधिकारियों की मीटिंग ली है, तो वो है अभी चंडीगढ़ लेवल से ये कूपन इशू होते हैं, वहाँ बात करेंगे। जहाँ तक पोर्टेबिलिटी की बात है तो वो अभी उसका समाधान कर दिया गया है, और अभी सभी पूरे हरियाणा में जो कूपन दिखा के पूरे हरियाणा में कहीं से भी किसी भी राशन डिपो होल्डर से वो सामान ले सकते तो सर उनके परिवार हैं। के बारे में कोई समाधान के लिए बातचीत चल रही है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है लॉकडाउन में क्या मतलब इसकी रहता है क्या? मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही गवर्नमेंट जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत जो प्रोविजन थे उन्हीं को यूज करते हुए ये जो लॉकडाउन के कानून हैं ये बनाए गए हैं। इन्हीं की जो गाइडलाइंस हैं वो बनाई गई हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क पहन के बाहर निकलना, सड़क पे नहीं थूकना, दुकान बंद रहना, व्हीकल नहीं चलेंगे, ये सारे उसी प्रोविजन के तहत हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नहीं, इम्प्लीमेंट था। देखो धीरे धीरे जब लॉकडाउन में ढील दी गई है, खुलते गए हैं, तो वो हो सकता है वो 100% नहीं है, लेकिन पहले तो 100% था ही। लोग कर्फ्यू की तरह घर में ही रहे हैं। अब लोगों का दिल में भी धीरे धीरे घर रह के वो जैसे लॉकडाउन खोल रहा है तो उनके माइंड में ये है कि अब वायरस जैसे डर खत्म हो गया, घर से बाहर घूम रहे हैं। वैसे 15 जून तक तो लागू रहेगा ये सेक्शन 7 माल ड्राम? नहीं, देखो कुछ नहीं अभी, क्योंकि नेक्स्ट 31 तक अभी ये है इम्पोर्स जो गाइडलाइंस। 31 के बाद क्या होगा अभी गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। सर मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मीडिया के 4 पत्रकारों को कोरोना पॉजिटिव ऐसे किया है कि सभी पत्रकारों को छुआछूत की तरह देखे जाने लगा, किसी को भी अंदर आने की जांच नहीं थी। तो क्या अब भी अगर ऐसा है तो फिर काम कैसे होगा सर? अगर हमने पिछले 2 महीने में जब
जब से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ टिल नाउ हमने कोई भी, मेरे ख्याल जितने भी यहाँ पत्रकार मौजूद हैं, किसी ने भी एक नेगेटिव न्यूज नहीं लगाई। अगर किसी के समस्या कहें यू आर व्हाई यू कम हियर, गो फ्रॉम हियर, आई विल अरेस्ट यू। हाउ द पीपल, हाउ द योर ऑफिसर टॉक लाइक दिस? दिस इज नॉट अ वे टू टॉक एनी मीडिया पर्सन और एनी जनरल पब्लिक। आप बताइए क्या हम पत्रकारिता करें या छोड़ दें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है यहाँ। बिल्कुल ये बात है, यहाँ डीपीआर साहब को मैंने कही थी लास्ट टाइम जो डीसी थे उनसे मीटिंग में उन्होंने भी टोटल रिफ्यूज कर दिया। वो वहाँ पे वीडियो बना के हमें भेज रहे हैं, आप इसको आगे सेंड कर दिए, व्हाई वी सेंड? अगर वर्जन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यदि आपने अपना वर्जन देना तो फिर जो मर्जी दो, हम तो घर बैठे हैं, हमें क्या जरूरत है? सर नोटिफिकेशन जारी हो कि यहाँ नहीं जा सकती है या नहीं जा सकती नहीं, है। आप बैन लगा रहे हैं, टोटली बैन। चलो मैं देख लेता हूँ। उसके बाद पुलिस अधिकारी कहते हैं यू आर नॉट कम, डोंट कम हियर। मैं देख लेता हूँ क्या सरकार की हिदायतें थी इस तरह की, तो आगे से इस चीज़ का आपने मेरे बात कही, इसका ध्यान रखा जाएगा। सर देखिए, आम गरीब आदमी है, जब बाइक लेने जाओ तो एक घंटा बात कर रखते हैं, अभी दे रहे, अभी बता रहे, सर बाइक ही नहीं देते सर, फायदा क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का? चलो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और कोई इस तरह की कोई देखेंगे हिदायतें थी सरकार की या क्या है, मुझे अभी उसमें सर जैसे कोविड जैसा मामला है, उसमें डॉक्टर का वर्जन आ जाता है, अपने डीपीआरओ का जाता है, इतने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के लिए बाइट चाहिए। वो टाइम फिक्स करते हैं शाम को, कोई भी टाइम, सर कई बार 5 बजे 6 बजे कोई टाइम फिक्स करते हैं जो डॉक्टर को फैसिलिटी या ठीक हो, उस टाइम जाके सब ले लेंगे। मतलब डेली बेसिस पे बाइक लेना उसका। हुआ ना? हाँ। उसी जो डेली शाम को कोविड का वो बीच में दिक्कत कहाँ तो चलो उसको दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं फिर। वो जो गैप है, इट वाज फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्ट। यस, वो गैप दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं। हमने लास्ट डिप्टी कमिश्नर मैम के सामने भी ये मामला उठाया था कि आप हमें एक प्रोविजन कर दें ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी परेशानी ना हो। एक बात आपको भी जान जाता है, ये देखिए गुड़गांव से बुलेटिन निकला, इस टाइप का बुलेटिन निकलता देखिए अभी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? जब सारा कुछ कंप्यूटर मेंटेन है तो यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ये लास्ट वाला सर, ये डेरिया सर शिफ्ट करने की बात नहीं है सर, बहुत बुरा हाल है शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर, रोज झगड़े हो रहे हैं, चौकी में पानी इतने मामले दर्ज हो रहे हैं सर, कुछ करेंगे कुछ नहीं हो रहा सर। डेरिया सर कब शिफ्ट होगी? अभी इस बारे में मैंने नगर निगम के अधिकारियों से बात करूंगा, क्या स्थिति है, कितनी डायरियाँ हैं, आगे शिफ्ट करने के लिए उन्होंने कोई जगह आइडेंटिफाई की है या नहीं की है, वो अभी पता करके ही कोई बात की जाए। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, सर जैसे अभी बिल्कुल सही है, मैंने खुद भी मार्केट का विजिट किया है, यही जायजा लेने के लिए एक्चुअल सिचुएशन क्या है मार्केट में वही प्रॉब्लम है, लोग का जैसे भय खत्म हो चुका है, वही एक दुकान में 8-8, 10-10 बंदे घुसे हुए थे। तो मैंने हिदायत दी है और अपने सभी नीचे अधिकारियों को हिदायत दी है, डेली एक राउंड मार्केट का विजिट ले लें ताकि जो दुकानदार हैं या जो कस्टमर्स हैं उनको समझाएं, और कुछ इसमें अभी जुर्माने का प्रावधान भी किया, जुर्माना वगैरह लगाएं ताकि लोगों में एक मैसेज भी जाए। और जहाँ तक डिसइंफेक्शन का है तो अभी डेली बेसिस पे रिपोर्ट तो आती है नगर निगम से डिसइंफेक्शन, लेकिन अगर नहीं है तो उसको बढ़वाते हैं, उनसे बहुत सी बात करें। मैडम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले। हर बैंक के सामने थी समस्या है, मैंने वो LDM जो होते हैं उनको भी से भी बात की और अपना कोई सिस्टम बनाए या तो अपॉइंटमेंट का बनाए, 1 घंटे में अगर आप 20 आदमी को डील कर सकते हैं तो उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके आए लोग, और बाहर हिदायत देंगे DSP साहब से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो नीचे जो पुलिसकर्मी वहाँ लगे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ रखे क्या। एक शुगर मिल में एक के बाद एक चीनी घोटाले निकलते ही जा रहे हैं। आप एक शुगर मिल के चेयरमैन भी हैं, इस पर अब तक कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई, कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक बंदे को उसका दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया, रिकवरी डाल दी गई, जबकि इसमें बहुत ऊपर से नीचे तक सब शामिल है। मेरे संज्ञान में मामला मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली थी, लेकिन फिर मैंने बात की
तो ऑलरेडी जो है शुगर फैट लेवल पे चंडीगढ़ में शुगर फेडरेशन है जो शुगर मिल्स हरियाणा के सभी के ऊपर एक अपेक्स बॉडी है, उन्होंने ऑलरेडी एक हाई लेवल कमेटी बना दी है इसकी इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए। वहाँ फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं और डिफरेंट शुगर मिल से और अधिकारियों की कमेटी बनाई है, वो इसकी जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट देगी। ट्रेन का उसके पोस्टर लगाते हैं, वो काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई भी करवाते हैं, ठीक है, वो अपने घरों में बैठी हुई हैं, आशा वर्कर्स, और कॉलोनी में नहीं जा रही, घर में नहीं जाके देख रही किसके घर कोई किसी से पता करे कोई किसी के बाहर से आया या नहीं आया, ऐसा नहीं कर रहे वो। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कमी है तो उसको सुधार करेंगे।